जय श्री राम। मित्रों, आज मैं आपको कुछ कथा बताऊंगा कि भगवान शंकर और भगवान राम के बीच में युद्ध हुआ था। शायद आपको ये कथा मालूम नहीं होगी। हम जानते हैं कि ये युद्ध क्यों हुआ था और कब हुआ था। तो बात उन दिनों की है जब भगवान राम वनवास से आकर अश्वमेध यज्ञ करने के लिए जा रहे थे। अश्वमेध का यज्ञ का घोड़ा शत्रुघ्न के नेतृत्व में हनुमान, सुग्रीव और भरतपुत्र पुष्कल ये और उनकी सेना के कई योद्धा लेके आगे बढ़ रहे थे। प्रदेशों को जीतते हुए आगे बढ़े और जब अश्व का आगमन देवपुर में हुआ, जहाँ का राजा वीरमणि था। वीरमणि के दो पुत्र थे, रुक्मांगद और शुभांगद, और उसका एक भाई था वीर सिंह। सभी बहुत बलवान थे, ताकतवर थे, और इन्हें भगवान शंकर ने तपस्या से होकर, इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान दिया था कि तुम्हारे राज्य की रक्षा मैं करूंगा, कभी नष्ट ना होने दूंगा। तो भगवान से यह वरदान पाकर ये तो और उत्पाती हो गए, अपना बल चारों तरफ दिखाने लगे। जब यज्ञ का अश्व इनके राज से गुजरने लगा तो उन्होंने उस अश्व को पकड़ लिया और साथ में जो घोड़े के साथ में जो लोग थे उन्होंने बता दिया कि जाके आप शत्रुघ्न को बता दो कि उनका घोड़ा, उनका अश्व मेरे अधिकार में है। आप चाहते हैं तो विधिवत उससे छुड़ा कर ले जाइएगा। विधिवत मतलब आपको युद्ध करना होगा, और युद्ध में अगर आप जीत जाते हैं तो ले जाइए घोड़ा को छुड़ाकर। ये बात जब उनके पिता वीरमणि को मालूम पड़ी तो वीरमणि ने कहा कि पुत्रों, ये तो तुमने गलत किया। श्री राम हमारे अच्छे मित्र हैं और उनसे दुश्मनी लेने का कोई कारण हमारे पास नहीं है। अतः तुम उस अश्व को वापस कर दो, छोड़ दो। पुत्रों ने कहा, हे तात, हमने तो अश्व पकड़ लिया है और उनके सैनिकों को खबर दे दी है कि जाके शत्रुघ्न को बता दो कि अब अश्व हमारे पास है, आके युद्ध करें और घोड़ा ले जाएं। उनको युद्ध की ललकार भी दे दी है। अब बिना युद्ध के घोड़ा वापस करना उनका और हमारा दोनों का अपमान है। तब तो युद्ध होने दीजिए। राजा मणिपुत्रों की बात से सहमत हो गए और विशाल सेना लेकर दोनों पुत्र और भाई और राजा मणि सब युद्ध सेना की ओर प्रस्थान कर गए। सैनिकों ने जब जाकर शत्रुघ्न को यह खबर बताई तो शत्रुघ्न कहाँ रुकने वाले थे। वो भी अपनी सेना लेकर, अपने सहायकों को लेकर, हनुमान, सुग्रीव, दूसरे लोगों को लेकर, पुष्पक को लेकर युद्ध क्षेत्र को आ गए। आते ही से दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। युद्ध में शत्रुघ्न की सेना वीरमणि की सेना पे भारी पड़ी और शत्रुघ्न की सेना ने वीरमणि की सेना के बहुत से सैनिकों को हताहत कर दिया। वीरमणि ने देखा कि हमारी सेना तो अब हार की कगार पे है, हमारी सेना का वजन कम है
तो उन्होंने भगवान महादेव का आवाहन किया। महादेव ने आवाहन देखकर युद्ध की सहायता के लिए अपने गढ़ों में वीरभद्र को, नंदी को युद्ध करने के लिए, युद्ध सहायता देने के लिए दूसरे गणों के साथ भेज दिया। जब गण महादेव के गण यहाँ युद्ध में आए तो उन्होंने तो उत्पात मचा दिया, उत्पात मचा दिया। वीरभद्र ने त्रिशूल से पुष्कल का गर्दन काट दिया और शत्रुघ्न को बंदी बना दिया, हनुमान को बंदी बना लिया। अनेक दिव्यास्त्रों का उपयोग कर करके, पाशों का उपयोग कर करके दोनों को, हनुमान को और शत्रुघ्न को बंदी बना लिया। अब शत्रुघ्न की सेना महादेव के गढ़ों से विचलित हो गई और उन्होंने भगवान राम का आह्वान किया। भगवान राम भाई लक्ष्मण और भरत और सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र में पधारे। उन्हें आते ही से सबसे पहले शत्रुघ्न और हनुमान को बंधन मुक्त किया। भरत को जब मालूम पड़ा कि उनका पुत्र पुष्कल मृत्यु को प्राप्त हो गया है तो उसको बहुत गुस्सा आया और मूर्छित हो गए वो। भगवान राम ने वीरभद्र से कहा कि तुमने मेरे भतीजे को मृत्यु की शैया के बिछाया है, तुम भी जाने के लिए तैयार हो जाओ, तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। भगवान राम की ललकार सुनकर वीरभद्र और दूसरे गण नंदी वगैरह घबराए और उनने भगवान महादेव का आवाहन किया। महादेव ने दिव्य दृष्टि से देखा कि मेरे गण तो और वीरमणि की सेना संकट में है, जिसे मैंने रक्षा का वचन दिया है, संकट में है, तो वो खुद स्वयं वहां पधारे। महादेव जी जब वहां पधारे तो उनकी शत्रुघ्न की सेना में खलबली मच गई और हैरान हो गए कि अब कैसे युद्ध करेंगे। महादेव जी स्वयं पधारे हैं। भगवान राम ने देखा कि महादेव जी आए हैं, उनको प्रणाम किया, अपने शस्त्र रख दिए, प्रणाम किया और कहा कि महाराज, हे महादेव, ये सब आपकी इच्छा से हो रहा है। ये अश्वमेध यज्ञ मैं कर रहा हूं, आपकी इच्छा से कर रहा हूं। आप ही इसका निवारण करिए, आप इसको समाप्त करिए। महादेव ने कहा, राम, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, किंतु मैंने राजा मणि को उसकी रक्षा का वचन दिया है, अतः मैं उसकी तरफ से युद्ध करने के लिए बाध्य हूं। तुम निसंकोच होकर मुझसे युद्ध करो। भगवान महादेव में और रामचंद्र जी में युद्ध छिड़ गया। बहुत भयंकर युद्ध हुआ दोनों में। राम जी को अपनी विजय देखती ना दिखी तो उन्हें भगवान शंकर ने ही उन्हें पाशुपास्त्र एक अस्त्र दिया था और महादेव जी ने ये अस्त्र देते हुए कहा था कि इस अस्त्र से कोई भी नहीं हार पाएगा। राम जी ने वह अस्त्र उन्हीं के ऊपर उपयोग कर दिया, उनको चेताते हुए कि महादेव जी, आपने ही ये अस्त्र दिया था, इस अस्त्र का मैं आपके ही ऊपर उपयोग करता हूं, अब आप संतुष्ट होइए। उस अस्त्र के उपयोग से हृदय में पीड़ा होने लगी भगवान शंकर के और वो संतुष्ट हो गए। संतुष्ट होकर महादेव राम जी से बोले कि हे राम,
मैं तुमसे संतुष्ट हूं, तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हूं, तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट हूं। तुम मांगो, क्या वरदान चाहते हो? श्री राम ने कहा कि हे देव, इस युद्ध की समाप्ति की घोषणा करिए और इस युद्ध में दोनों सेनाओं के जो वीर योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए हैं उनको जिंदा करिए, जला दीजिए। भगवान महादेव ने ऐसा ही किया और युद्ध का घोड़ा अश्व शत्रुघ्न के सुपुर्द कर दिया गया। युद्ध की समाप्ति हुई। राजा वीरमणि भी राजपुत्रों को सौंपकर शत्रुघ्न के साथ उस यात्रा में आगे चल दिए। इस तरह भगवान राम और शंकर का युद्ध तो हुआ, मगर शंकर जी ने युद्ध समाप्त किया जब वो भगवान राम से संतुष्ट हो गए। ये कथा थी राम जी और शंकर जी के युद्ध की। शायद आपको मालूम न होगी, मैंने आपको कथा सुनाई। कथा कैसी लगी कृपया सब्सक्राइब करके बताने का कष्ट करें। धन्यवाद।